बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी स्टडी बजटरी प्रोसेस। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट है। उसमें बजट या आपने पढ़ लिया कि बजटिंग होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होती हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स के बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट के लिए क्या प्रोविजंस हैं, और उसके बाद बजट का क्या प्रोसेस है। ये लास्ट टॉपिक है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इसके बाद हम उस एग्जीक्यूशन ऑफ बजट एंड लेजिस्लेटिव कंट्रोल देखेंगे। ठीक है, ऑडिटिंग मतलब बजटरी प्रोसेस के बाद कि जब बजट इनेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ऑडिटिंग का प्रोसेस एक हम देखेंगे। बाकी इस चैप्टर में बाकी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो बजटरी प्रोसेस क्या है कि बजटरी प्रोसेस इन एनी कंट्री इन्वॉल्व्स द सर्टन ऑपरेशंस। दीज ऑपरेशंस आर प्रिपरेशन ऑफ बजट, ठीक है, बजट को प्रिपेयर करना, देन इनेक्टमेंट ऑफ बजट, ठीक, इट मीन्स दैट अप्रूवल बाय द लेजिस्लेचर इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस बिल्स एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स, ये इनेक्टमेंट ऑफ बजट है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, एग्जीक्यूशन के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफ द फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल्स और द कलेक्टिंग ऑफ revenue and incurring the expenditure as authorized by legislature. Then legislature control of budget, it means the supervision and control of financial operations by audit on behalf of the legislature। ठीक है, लेजिस्लेचर कंट्रोल में यानी कि बजटरी प्रोसेस के अंदर ही हम ऑडिटिंग को एट द एंड स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ द बजट, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स। बजट के अंदर सबसे पहले एस्टिमेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं कि नॉर्मली द बजट विंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इश्यूज बजट कॉल circulars in September to October 8 months prior to commencement of the next financial year। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो जून में स्टार्ट होता है, तो उससे पहले सितंबर अक्टूबर में इसका ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट इस पर काम शुरू कर देती है। ठीक, क्योंकि ये तो नहीं है कि एक महीने के अंदर अंदर जो है वो बजट प्रिपेयर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है कि दे रिक्वेस्ट ऑल द फेडरल एजेंसीज टू प्रिपेयर एंड सबमिट बजट एस्टिमेट्स। सबसे पहले फेडरल एजेंसीज, ऑल हेड्स ऑफ द कंसर्न एजेंसी स्टार्टिंग प्रिपेयर देयर बजट एस्टिमेट्स वेल इन एडवांस एंड सेंड इट टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज जनरली इन नवंबर ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर से ये स्टार्ट करते हैं और नवंबर के महीने तक जितनी भी फेडरल एजेंसीज हैं या उनसे कंसर्न एजेंसीज हैं वो अपनी जो बजट है उसका एस्टीमेट प्रिपेयर करके अपनी जो कंट्रोलिंग उनकी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको भेज देती हैं। ठीक है, दे प्रिपेयर बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द एस्टीमेट फिलिंग द 5 कॉलम्स टू इंडिकेट द फॉलोइंग कोड नंबर एंड डिटेल्स ऑफ द एस्टीमेट। ठीक है, एस्टीमेट की डिटेल्स वो बता देते हैं और साथ में कोड नंबर। एक्चुअल ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स में जितना बजट उनका रहा है, बजट एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर। अब पहले वो ये बताएंगे कि लास्ट 3 ईयर्स में क्या था उनका बजट और करंट ईयर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं या हमारी क्या एस्टिमेशन है। ठीक है, और फिर उस करंट जो जो करंट बजट है, करंट ईयर का जो बजट है उसकी रिवाइज एस्टिमेट और देन बजट एस्टिमेट फॉर द इंसुइंग ईयर। ठीक, कि करंट ईयर का मतलब एक तो लास्ट 3 ईयर्स का आपने उसका बताना है कि बजट क्या रहा है। सॉरी, आपने नहीं, आपकी जो एजेंसीज़ हैं, कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं या फेडरल एजेंसीज़ हैं जो एस्टिमेट बताती हैं। ठीक है, पहले वो लास्ट 3 ईयर्स का बताएंगी और फिर साथ में वो करंट ईयर का बताएंगी, यानी जो साल चल रहा है। ठीक है, क्योंकि नवंबर में जस्ट लाइक ये 2020 है तो इन्होंने 2020 का एस्टिमेट बताया होगा। दैन इसका रिवाइज एस्टिमेट और फिर आने वाला साल, एनसुइंग ईयर मींस दैट द ईयर दैट इज़ कमिंग। ठीक है, फिर उसका ये बताएंगे कि क्या एस्टिमेट है। स्क्रूटनी एंड रिव्यू बाय कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़, अब फेडरल एजेंसीज़ ने दे दिया ना उनको पेज के या कंसर्न एजेंसीज़ ने, अब जो उनकी कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उन सब चीज़ों का की स्क्रूटनी करेंगी। या जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़ मींस कि अगर एजुकेशन का बजट है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ का बजट है तो हेल्थ मिनिस्ट्री, डिफेंस का बजट है तो डिफेंस मिनिस्ट्री। तो स्क्रूटनी में क्या है कि द कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री रिव्यूज़ एंड स्क्रूटनाइजेज ऑल द एस्टिमेट्स सबमिटेड बाय इट्स एजेंसीज, अटैच डिपार्टमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज एंड कंसोलिडेट्स ऑल एस्टिमेट्स इन वन। दे सेंड कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज, अब उन्होंने अपना एस्टिमेट बना के भेज दिया करंट ईयर का और आने वाले ईयर का,
तो जो उनकी कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उनको स्क्रूटिनाइज़ करेंगे, ठीक है। स्क्रूटिनाइज़ करने का मतलब होता है चीज़ों की दोबारा से चेक करना, उनकी दोबारा से छानबीन करना। जस्ट लाइक हमारे डॉक्यूमेंट्स किसी उस पर जाते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं एनटीएस में या पब्लिक सर्विस कमीशन में या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है कि ये ठीक है या नहीं है। अटैच डिपार्टमेंट्स एंड सब ऑर्डिनेट ऑफिस एंड कंसोलिडेट ऑल द एस्टिमेट्स इन वन, ठीक है। अब उसके साथ जितने भी अटैच डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अब जो ये एस्टिमेट शेयर करते हैं अपने सारे अटैच डिपार्टमेंट्स का करते हैं, ठीक है, या उसके उनके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स का, तो उनको फिर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। दे सेंड दीज एस्टिमेट्स टुगेदर विद देयर ओन बजट एस्टिमेट टू देयर रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल एडवाइजर्स जनरली इन दिसंबर। फिर दिसंबर में क्या होता है कि वो जो कंट्रोलिंग मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उन एजेंसीज़ का एस्टिमेट लेके और साथ में फिर अपनी सारी मिनिस्ट्री का एस्टिमेट लगा के फाइनेंशियल एडवाइज़र को भेज देती है। अब स्क्रूटनी बाय एग्जामिनेशन बाय फाइनेंशियल एडवाइज़र, अब फाइनेंशियल एडवाइज़र उसकी स्क्रूटनी करेगा। द फाइनेंशियल एडवाइज़र्स एग्जामिन द एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेंडिचर पार्ट 1 and send the accepted estimates to the Auditor General of Pakistan and Finance Division Budget Wing together with the explanation of variation by the 1st of the January each year, ठीक। अब वो जो एस्टिमेट है जो लास्ट ईयर्स का है वो ऑडिटर जनरल को वहाँ से भेज देते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ एस्टिमेट्स, अब कंसोलिडेशंस में क्या है कि द एनुअल बजट्स एज एक्सेप्टेड बाय financial advisors and communicated by them through the budget orders in respect of part 1 and new item statement in respect of part 2 are consolidated by the Auditor General of Pakistan as well as by the budget wing Ministry of Finance, ठीक है। जो एनुअल बजट होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया है या या बजट ऑर्डर है पार्ट 1 का, न्यू आइटम्स यानी कि आप देखें उन्होंने ये भेजा था ना कि करंट ईयर का हमारा क्या चल रहा है और पिछले 3 सालों का क्या था और आगे साल का हमारा क्या एस्टिमेट है, तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाता है। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र अब उस कंसर्न मिनिस्ट्री का भी लेकर बाकी मिनिस्ट्रीज़ की भी लेकर उनको एक जगह कंसोलिडेट करने का मतलब ये होता है कि इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री थी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट था तो वो हेल्थ की कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री के पास आया, उस मिनिस्ट्री ने साथ में अपनी सारी मिनिस्ट्री के एक्सपेंडिचर्स इकट्ठे करके वो फाइनेंशियल एडवाइज़र को भेज दिए। अब फाइनेंशियल एडवाइज़र ने क्या करना है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं फिर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंट्री के अंदर, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सब के कंसोलिडेट कर देगा एक में और उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देगा, ठीक है। ठीक, पहले अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ का फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास है और फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र ने सारी मिनिस्ट्रीज़ का इकट्ठा करके किसके पास भेज दिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। दीज टू एजेंसीज कंसोलिडेट द एक्सेप्टेड बजट्स इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब ये दो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है या ऑडिटर जनरल बजट विंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री या ऑडिटर जनरल ये क्या करते हैं कि बजट को कंसोलिडेट कर देते हैं एक जगह पर और रिस्पेक्टिव एग्रीगेट इज़ अ क्रॉस चेक फॉर एक्यूरेसी देयर आफ्टर द करंट अकाउंट बजट इज़ रेडी फॉर प्रिंटिंग। अब ये सारा एस्टिमेट इनके पास आ गया है, एग्रीगेट भी बन गया है, ठीक है, कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं या उनकी क्या क्या एस्टिमेशंस हैं और साथ में किस प्रोविंस का कितना एक्सपेंडिचर है, कितना बजट है, वो सारा जब ये एग्रीगेट कर देते हैं उसकी एक्यूरेसी को भी चेक कर देते हैं ऑडिटर जनरल और फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक्यूरेसी को चेक करने के बाद अब वो प्रिंट करने के लिए रेडी होता है और फिर वो जाकर डिस्कस होता है कैबिनेट के अंदर और प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो कैबिनेट वर्क कर रही होती है और फिर नेशनल असेंबली में जाता है। तो सेकंड प्रोसेस स्टेप, फर्स्ट स्टेप वाज प्रिपरेशन ऑफ बजट जिसमें प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स था, देन स्क्रूटनी थी और उसके बाद कंसोलिडेशन थी, ठीक है। एस्टिमेट्स आए, उनकी स्क्रूटनी और फिर उनको कंसोलिडेट कर दिया। अब इनेक्टमेंट ऑफ बजट में क्या है कि इसमें बजट इनेक्ट होता है यानी कि आपकी कैबिनेट इसके अंदर अप्रूवल देती है। द करंट बजट इज़ फाइनली प्लेस्ड बिफोर द फेडरल कैबिनेट फॉर इट्स अप्रूवल। The Cabinet considers the proposal of Finance Ministry for mobilizing resources to finance and budgetary proposal on both
the current account and capital budget sides. This is necessary because such proposal involving the levy of new taxes, grants or withdrawal of subsidies may have far-reaching economic, social, political consequences. ठीक, अब क्या है कि एस्टिमेट तो आ गया आपके पास ना कि इतना एस्टिमेट है। अब उस एस्टिमेट को गेन करने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए या अपनी जो इनकम टारगेट है उसको पूरा करने के लिए या गेन करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कुछ प्रपोजल्स पेश करती है। ठीक है, चाहे आप टैक्स लगाएं या आप सब्सिडीज़ दें, ठीक है, या इकनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल किसी भी एक्टिविटी के बारे में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री एडवाइस कर देती है, सॉरी एक प्रपोज़ल भेज देती है कैबिनेट को। फिर कैबिनेट उस पर डिटेल डिस्कशन करती है कि हमें अब ये जो एस्टिमेशन है इसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, कौन सी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, कहाँ पर हमें अपने अखराजात कम करने पड़ेंगे, कहाँ पर प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, वो सारा इस पर इसमें डिस्कस कर दिया जाता है। अब इनेक्टमेंट ऑफ बजट के बाद पहला तो था कि कैबिनेट से अप्रूवल मिलता है। ठीक है, कैबिनेट में डिस्कस हो गया, उन वहाँ पर सीक्रेटली डिस्कस होता है प्राइम मिनिस्टर के अंडर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर के अंडर फिर प्राइम मिनिस्टर उसका अप्रूवल देते हैं, तो अब बजट चला जाता है नेशनल असम्बली के पास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मनी बिल है वो हमेशा लोअर हाउस में आते हैं। ठीक है, वैसे तो जो बिल्स होते हैं चाहे वो अपर सेनेट में आते हैं तो फिर लोअर नेशनल असम्बली का उसको अप्रूव करना मस्ट होता है। अगर नेशनल असम्बली में आते हैं तो सेनेट का अप्रूव करना मस्ट होता है। लेकिन अगर मनी बिल है तो वो नेशनल असम्बली में आएगा। ठीक है, अप्रूवल बाय द नेशनल असम्बली। सबसे पहले बजट स्पीच। बजट सेशन ऑफ द नेशनल असम्बली इज़ कन्वीन्ड बाय द प्रेजिडेंट अप्रॉक्सीमेटली इन जून ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, ये सिंपल, ये बात आपको मालूम भी होगी कि जून में जो बजट सेशन है वो कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ दिस सेशन, फर्स्ट सिटिंग में क्या होता है, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच करता है। ठीक है, ही मेक्स बजट स्पीच in which he gives information of general economic condition of the country, the financial policy to be followed by the government, the explanation for difference between the budget estimates and revised estimates of the current year and estimates for new demands for the coming year। अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या करते हैं, किस किस चीज़ के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है बजट को पार्लियामेंट के अंदर पेश करना और फिर उसको अप्रूव करवाना, तो फिर वो सारी चीज़ों को फर्स्ट में आकर इंट्रोडक्शन तो दे देता है कि ये फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल पॉलिसी अपनी बता देता है, जनरल कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस भी बता देता है। ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसी भी बता देता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। ठीक, फिर वो एक्सप्लेन करता है बजट एस्टीमेट को, रिवाइज बजट को का डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। ठीक है, करंट ईयर में एंड एस्टीमेट फॉर न्यू डिमांड्स और कमिंग ईयर, कि अभी हमारी करंट ईयर में क्या क्या चल रही हैं एस्टिमेशंस और आने वाले वक्तों में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट में क्या है, पहले बजट स्पीच होगी, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट। अब सेकंड सिटिंग में क्या होगा कि बजट सेशन ऑफ द नेशनल असम्बली, द बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ फाइनेंस बिल पार्ट वाइज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, बजट स्पीच एक सेशन के अंदर हो गई है। ठीक, जून में करना है, प्रेसिडेंट ने बजट सेशन जो है वो प्रेसिडेंट ने कन्वीन करवाना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बजट, दूसरे सेक्शन में जस्ट वो इंट्रोडक्शन देगा। ठीक है, जैसे कोई भी बिल आता है तो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होता है ना, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस बिल होगा। देन थर्ड स्टेप इज़ जनरल डिस्कशन। नो डिस्कशन टेक प्लेस ऑन द डे इट इज़ प्रेजेंटेड, ईच मेंबर रिजर्व्स द राइट टू डिस्कस द बजट। ठीक है, कि जिस दिन आप जब प्रेजेंट कर दिए जाते हैं ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होती है, मैंने आपको बताया था कि पहले दिन जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होती है, कोई डिबेट्स एंड डिस्कशन नहीं होती। लेकिन बाद में हर मेंबर जो है उसका ये राइट होता है कि बजट को डिस्कस करे पार्लियामेंट के मेंबर पर। तो जो बजट एस्टिमेट्स हैं डज नॉट कम अंडर द डिस्कशन, हाउएवर दे डिस्कस थॉरली द एस्टिमेट्स पार्ट 2। ठीक है, एस्टिमेट्स को थॉरली डिस्कस कर दिया जाता है। क्वेश्चंस होते हैं मिनिस्टर्स के ऊपर से कि ये पॉलिसी आप लेकर आए हैं, इसको आप किस तरह से अचीव करेंगे, और आपने लास्ट टाइम भी ये पॉलिसी लाई थी, आपने इसको अचीव किया या नहीं किया, या किस किस तरह से आप रिसोर्सेज जो हैं वो डेवलप करेंगे और आपकी आने वाले वक्तों में क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी। ये सारी डिबेट्स एंड डिस्कशन और बहुत थॉरो डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वोटिंग प्रोसेस। वोटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब डिबेट्स एंड डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है ना,
फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, वोटिंग प्रोसेस हुआ। तो नेशनल असम्बली, आफ्टर द कंप्लीट डिस्कशन बाय द नेशनल असम्बली, अ डेट इज़ फिक्स्ड फॉर द वोटिंग। इट passes the budget by majority votes. प्राइम मिनिस्टर यूजली कम्स इन द हाउस ऑन द वोटिंग डे। ठीक है, वोटिंग डे में प्राइम मिनिस्टर भी होता है और जो बजट है वो इस असम्बली से पास करवाना पड़ता है मेजॉरिटी वोट से। एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। अब एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट में क्या है कि जब बजट इनेक्ट हो गया, ठीक है, असम्बली ने उसे अप्रूव कर दिया, अपर हाउस ने भी उसे अप्रूव कर दिया, तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप इसका एग्जीक्यूशन है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री विच परफॉर्म दिस फंक्शन थ्रू इट्स ऑफिसर्स लाइक सेक्रेटरी, फाइनेंस एडवाइजर, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर्स। इन अटैच्ड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड्स। ठीक, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो CBR है, उसका ये फंक्शन होता है कि वो फंड्स वगैरह कलेक्ट करता है सारे बजट एग्जीक्यूशन करने के बाद। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब किस तरह से वर्क करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लेज अ pivotal role in national finance. Legislative control over national finance means that taxes cannot be levied without the legislative approval, and that grants authorized by the legislature are to be used for the purpose and in manner desired by it। ठीक है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री आपको पता ही है कि जो हमारा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जेक्टिव होती है आंसरेबल लेजिस्लेचर को, तो इसलिए एग्जेक्टिव जो भी काम करती है वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर आती है उसकी अप्रूवल के लिए। चाहे कोई टैक्स लगाना है, ठीक है, या कोई ग्रांट लेनी है या कुछ भी करना है, तो वो पहले उसमें जाता है, पार्लियामेंट से अप्रूव करवाती है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स बजटरी प्रपोजल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, which are to be placed before the National Assembly under Article 8(1) of the Constitution। ठीक है, no tax is levied unless proposed by the Ministry of Finance। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये पावर है कि वो टैक्स लेवी करना है उसको पहले प्रपोज करे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ज़ाहिर है जो टैक्सेस का प्रपोजल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही लेकर आएगी। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर प्रपोजल लेकर नहीं आई तो पार्लियामेंट फिर खुद से नहीं कर सकती, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रपोजल पर ही करेगी। सिमिलरली नो एक्सपेंडिचर कैन बी इंकर्ड अनलेस इट हैज़ फर्स्ट अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर अप्रूव नहीं किया तो वो इनकर नहीं हो सकता। ठीक है, मीन्स वो स्पेंड नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी बजट आएगा या बजट से रिलेटेड कोई भी ग्रांट आएगी, एड आएगी या कुछ भी आएगा, तो वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे लेकर आएगी और वो प्राइम मिनिस्टर के साइन के साथ आती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर उसे ऑथेंटिकेट करता है तो उसके बाद वो पार्लियामेंट में आती है। पार्लियामेंट खुद से टैक्सेस नहीं लगा सकती कि खुद से वो कोई सेशन लगाए और उसे पास कर दे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पावर है कि वो जो बजट प्रपोजल है वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर आएगी। ठीक, द बजट प्रपोजल ऑफ ऑल द एजेंसीज आर स्क्रूटिनाइज्ड एंड अप्रूव बाय द मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री क्या करती है कि उनको अप्रूव करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ हेडेड बाय, अब इसमें होता कौन है, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस होता है, जिसकी कैबिनेट होती है जो कि नेशनल असम्बली को रिस्पॉन्सिबल होती है 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, उसकी कैबिनेट होती है और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेशनल असम्बली को। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस लेज डाउन द गाइडलाइंस ऑन विच द बजट इज़ प्रिपेयर्ड। Expenditure estimates are approved under his general guidance and consolidated estimates are reviewed in the light of resources available. He can apply economic cuts on the accepted expenditure in order to reduce the gap between the revenues and expenditures। ठीक है, कहीं पर अगर गैप आ रहा है रेवेन्यूज़ में और एक्सपेंडिचर्स में, कि रेवेन्यू मीन्स आपकी इनकम में, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मीन जो कि स्पेंड हो रही है, जो इंकर हो रही है, अगर उनके दरमियान में गैप आ जाता है, ठीक है, मतलब स्पेंड ज़्यादा हो रही है और रेवेन्यू कम है, तो वो उसके पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये पावर है कि वो कट कर दे। ठीक, तो इकोनॉमी को कट कर दे। वो दोबारा प्रपोजल असम्बली में लेकर आते हैं और फिर आपको सुनने में मिलता है कि हेल्थ बजट कट कर दिया गया या डिफेंस बजट कट कर दिया गया। तो कहीं पर अगर रेवेन्यूज़ में एंड एक्सपेंडिचर में गैप आता है तो तब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ये पावर होती है कि कहीं से जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ से बजट को कट कर दे।
He initiates, approves proposal for tapping new source of income through fiscal and monetary devices. He generally implements the budgetary proposal according to the fiscal policy and approved estimates by the National Assembly. ठीक है, अब वो इम्प्लीमेंट भी अपने से नहीं करेगा, इनिशिएटिव लेकर आता है और तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर, ठीक है, उसके पास पावर है, देखें कि वो बजट को इनिशिएट करे, नेशनल असम्बली में लेकर आए, लेकिन उसके पास ये पावर नहीं है कि वो उस बजट को नेशनल असम्बली की अप्रूवल के बगैर इम्प्लीमेंट करे। ठीक।